हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम रहता है हमारा और आरबीआई कहता है वाली सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज एक और वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। अपने पिछले वीडियोस में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, लास्ट वाला जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आरबीआई की एक रिपोर्ट आई हुई थी करेंसी एंड फिनेंस पर, जिसमें हम लोगों ने कार्बन प्राइसिंग सिस्टम वगैरह इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया हुआ था। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक और चीज़ डिस्कस करने वाले हैं जो कि आरबीआई से रिलेटेड है। आरबीआई कहता है वाली सीरीज को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है ना। और एक बात यहाँ पर आप लोगों को बताना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जो ये आरबीआई कहता है वाली सीरीज है, इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ वही वीडियोस लेते हैं जिसको मुझे लगता है कि एक अलग से सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो इसके लिए बनाना चाहिए। आरबीआई का कोई सर्कुलर, आरबीआई का कोई गाइडलाइंस या आरबीआई का कोई ऐसा डाटा है जो मुझे लगता है कि इसके लिए एक सेपरेट अलग से वीडियो बनाना चाहिए, वही उसी का वीडियो बनाकर मैं सीरीज़ में ले आता हूँ। बाकी आरबीआई के सर्कुलर, आरबीआई से जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो आपको पीडीएफ में एमसीक्यू के फॉर्मेट में मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप लोग पढ़ते रहा करो। और पीडीएफ में ही एक अलग से सेक्शन होता है हमारा आरबीआई कहता है, ठीक है। वहाँ पर भी हम लोग आरबीआई के जो भी गाइडलाइंस वगैरह होती हैं उसको डालते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर कंटेंट के फॉर्मेट में, वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में वहाँ पे रहती हैं, तो उसको भी आप लोग पढ़ा करो। तो बेसिकली मैं जो कहना चाह रहा हूँ, जो मैं बताना चाह रहा हूँ ये है कि आरबीआई के जितने भी सर्कुलर्स होते हैं, आरबीआई की जितनी भी गाइडलाइंस होती हैं, आरबीआई के जितने भी डाटा होते हैं, सबका वीडियो आरबीआई कहता है वाली सीरीज में नहीं मिलेगा। सिर्फ उन्हीं उन्हीं चीज़ों का वीडियो आरबीआई कहता है वाली सीरीज में मिलेगा जिसका एमसीक्यू फॉर्मेट कर पाना, एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन फ्रेमिंग कर पाना टफ होता है, या फिर मुझे लगता है कि नहीं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया है, इसके लिए एक अलग से सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बना दिया जाए, ठीक है ना। तो वही चीज़ हम लोग जो है इसके वीडियो के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। बाकी पीडीएफ में आरबीआई कहता है वाला जो सेक्शन है वहाँ पर कंप्लीट सर्कुलर, कंप्लीट गाइडलाइंस, सारी चीज़ें मिलेंगी। और कुछ एक दो क्वेश्चंस जो होंगे वो आपको एमसीक्यू के फॉर्मेट में भी मिल जाएंगे। जैसे कोई आरबीआई का सर्कुलर आया, आरबीआई की कोई गाइडलाइंस आई जिसको कि हम लोग एमसीक्यू के फॉर्मेट में क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, तो उस तरीके से भी एमसीक्यू के फॉर्मेट में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो आज का ये जो बेसिकली वीडियो रहने वाला है, इसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि आरबीआई ने अभी हाल ही में बीआईएस इनोवेशन हब के साथ में मिलकर एक G20 टेक स्प्रिंट 2023 लॉन्च किया हुआ है, ठीक है ना। और ये जो G20 टेक स्प्रिंट 2023 है, बेसिकली क्यों लॉन्च किया गया इसे, तो इसे जो लॉन्च किया गया, इसे लॉन्च करने के पीछे का मकसद ये है कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को और ज़्यादा बेहतर कैसे बनाया जाए। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के दौरान जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं वो चैलेंजेस G20 देशों की मदद से आइडेंटिफाई किए गए हैं। उसके बाद में उस पे क्या होगा कि उस चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की जाएंगी। फिर उसके बाद में उसका सोल्यूशन जो भी देगा, जो भी कंपनी या जिस भी देश से या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से या जिस भी टीम से आएगी, उसको कुछ ना कुछ अवार्ड वगैरह दिया जाएगा, ठीक ना। तो एक मोटा मोटा ओवरव्यू दिया कि इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं G20 टेक स्प्रिंट 2023 से रिलेटेड, ठीक। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं और इसको और ज़्यादा ब्रीफ में और ज़्यादा टू दी पॉइंट समझने के लिए हमको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर चलना होगा। तो हम लोग अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर चलेंगे और ज़्यादा इसको आसान भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में, टू दी पॉइंट, एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे वाले मतलब वीडियो में आगे, ठीक है। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आप लोग स्केल 2 या स्केल 3 की तैयारी कर रहे हो तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती हैं, ठीक है ना। ये जो भी चीज़ें, जो भी वीडियोस बनाए जा रहे हैं, इसके नोट्स वगैरह आप लोग खुद भी बनाया करो, खुद नोट्स बनाओ। और जो भी डाटा यहाँ पर आ रहा है ना, डाटा को अलग से सेपरेट करके लिखते रहो। क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाने के पूरे चांसेस बनते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्केल 2 और स्केल 3 के लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे, ये किसी भी बैंक एग्जाम के लिए, चाहे फिर वो पीओ क्लर्क हो जाए या फिर जो आईडीबीआई वगैरह के आते हैं या फिर जो मणिपाल वगैरह के आते हैं, या जो कोई भी बैंक इंडिविजुअल अपना अलग से एग्जाम कंडक्ट कराती है, जहाँ पर भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पूछी जाएगी, जहाँ पर आरबीआई से रिलेटेड न्यूज़ पूछी जाएगी, जहाँ पर आरबीआई के सर्कुलर पूछे जाते हैं, जहाँ पर आरबीआई का डाटा पूछा जाता है, उन सब के लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग आँख, कान, नाक, गला, मुँह सब कुछ खोल कर इसको वीडियो को लास्ट तक देखो, समझो। कहीं पर कोई डाउट हो रहा है तो आप लोग कमेंट कर बताओ। नोट्स जरूर बनाओ, चीज़ों को नोट जरूर करो, ठीक। बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन लंबा नहीं करेंगे, अब हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो एक बार मैं आप लोगों को ना पूरा कंटेंट दिखाता हूँ। इस तरीके से सारा का सारा कंटेंट जो आप लोगों को पढ़ाना है, इस तरीके से मैंने नोट डाउन कर लिया है। हालांकि यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन मैं हिंदी में बोलकर आपको आम बोलचाल की भाषा में, आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। देखो इसमें क्या लिखा गया है। आरबीआई BISIH ज्वाइंटली लॉन्चेस G20 टेक स्प्रिंट 2023 टू इम्प्रूव क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, ठीक है ना। मतलब कि आरबीआई और BISIH इन दोनों ने मिलकर ज्वाइंटली एक G20 टेक स्प्रिंट 2023 लॉन्च किया हुआ है, और जिसका काम क्या है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को इम्प्रूव करना, ठीक। ये इसमें बोला गया है, ठीक है। आरबीआई और BIS
BIS, इसका मतलब क्या हो जाएगा, BIS इनोवेशन हब, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में BIS के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना। अंडर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी, द RBI एंड द BIS इनोवेशन हब ऑफ द बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स हैव jointly launched the fourth edition of the G20 Tech Sprint, a global technology competition to promote innovative solutions aimed at improving cross borders payment। तो क्या बोला गया इस पहली लाइन में, समझते हैं इसको। इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के अंडर इन दोनों ने, मतलब किसने RBI और BIS इनोवेशन हब, इन दोनों ने टेक स्प्रिंट का चौथा एडिशन अभी लॉन्च किया हुआ है। कौन सा एडिशन है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। फोर्थ एडिशन है ये टेक स्प्रिंट का, ये लॉन्च किया गया है। और क्यों लॉन्च किया गया है, तो इसमें बोला गया है इम्प्रूविंग क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को इम्प्रूव करने के लिए, इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए ये लॉन्च किया गया। और बेसिकली ये जो G20 टेक स्प्रिंट है ये एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपटीशन है, ठीक ना। G20 टेक स्प्रिंट 2023 जो है ये एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपटीशन है, ठीक। दी 2023 टेक स्प्रिंट विल फोकस ऑन दी 3 चैलेंजेस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स फेस, ठीक है। इसमें ये भी कहा गया है कि ये जो G20 टेक स्प्रिंट 2023 है ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स की मुख्यतः 3 चुनौतियों पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा। कौन कौन सी 3 चुनौतियां हैं ये भी लिखी हुई हैं। ये जो हमारा टेक स्प्रिंट G20 टेक स्प्रिंट 2023 है जो कि एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपटीशन है जो कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को इम्प्रूव करने के लिए काम करेगा, इसमें मुख्यतः 3 चुनौतियों को फोकस किया जाएगा। 3 चैलेंजेस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स फेस, ठीक ना। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के मतलब फेस करने वाले 3 चैलेंजेस को इस टेक स्प्रिंट में मेनली मतलब फोकस किया जाएगा। पहला क्या है, द फर्स्ट वाज एन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग CFT, कॉम्बैटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ द टेररिज्म, सैंक्शन टेक्नोलॉजी सोल्यूशन टू रिड्यूस इलिसिट फाइनेंस रिस्क। पहला जो फोकस है, पहला जो पॉइंट है, जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या है, पहला है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग CFT और सैंक्शन टेक्नोलॉजी सोल्यूशन। दूसरा है फॉरेन एक्सचेंज और लिक्विडिटी टेक्नोलॉजी सोल्यूशन। सेकेंड एस्पेक्ट वाज कवरिंग foreign exchange and liquidity technology solution to enable settlement in emerging markets and developing economy EMDE currencies। और तीसरा वाला जो है फाइनल स्टेटमेंट्स डील विद द टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन फॉर मल्टीलेटरल क्रॉस बॉर्डर CBDC प्लेटफॉर्म्स, यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ठीक है। तीसरा है मल्टीलेटरल क्रॉस बॉर्डर CBDC, ठीक। जो 3 चुनौतियां हैं क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के दौरान, ये तीनों चुनौतियां हैं, ये मेन 3 चैलेंजेस हैं। और इसी पर ये जो G20 टेक स्प्रिंट है जो कि एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपटीशन है, इन्हीं समस्याओं को, इन्हीं चुनौतियों को मद्देनज़र रखते हुए अपने सॉल्यूशंस वगैरह जो है वो डेवलप करेंगे, ठीक है। ये चीज़ इसमें बताई गई है। और आगे थोड़ा सा अगर बढ़ें तो इन तीनों चुनौतियों से निपटने के लिए BIS ग्लोबल इनोवेटर्स को इन्वाइट करेगा और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के दौरान होने वाली इन तीनों चुनौतियों का इनोवेटिव सोल्यूशन डेवलप करने के लिए बोलेगा, ठीक है ना। इसमें देखो लिखा भी गया है BIS वुड इनवाइट ग्लोबल इनोवेटर्स टू हेल्प डेवलप इनोवेटिव टेक्नोलॉजी सोल्यूशन फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, ठीक। BIS जो है इसके लिए क्या करेगा कि ग्लोबल इनोवेटर्स को इनवाइट करेगा और उनसे ये बोलेगा कि जो ये 3 चैलेंजेज हैं क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के दौरान, इसका भैया आप सोल्यूशन दो हमें, ठीक है, इसका सोल्यूशन दो, ऐसा ये बोलेगा। और जो भी डेवलपर्स होंगे, जो भी ग्लोबल इनोवेटर्स होंगे, वो 4 मई 2023 से 4 जून 2023 तक अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर पाएंगे। द कंपटीशन इज ओपन टू डेवलपर्स फ्रॉम अराउंड वर्ल्ड फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशंस फ्रॉम 4th of May 2023 to 4th of June 2023 एंड द टेक स्प्रिंट विल कंक्लूड अराउंड अगस्त एंड सितंबर 2023। ये चीज़ याद रखना, ये डाटा, ये डेट याद रखना। ये जो कंपटीशन है, ये इस कंपटीशन के लिए जो भी इनोवेटर्स होंगे, जो भी डेवलपर्स होंगे, वो 4 मई 2023 से लेके 4 जून 2023 तक 1 महीने के भीतर में अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। और ये जो कंपटीशन है टेक स्प्रिंट 2023, G20 टेक स्प्रिंट 2023, ये कंक्लूड कब होगा, अगस्त और सितंबर के दौरान में ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अगस्त और अप्रॉक्सीमेट मतलब टेंटेटिव टाइम दिया गया है, आगे पीछे भी हो सकता है। अगस्त और सितंबर के दौरान ये कंक्लूड हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है।
The three problem statement were developed in consultation with the G20 members। और ये जो तीनों प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं, जो तीनों प्रॉब्लम्स हैं फेस की जाती हैं क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के दौरान, ये बेसिकली G20 देशों के मेंबर्स के परामर्श के साथ में इन तीनों चैलेंजेस को, उसके परामर्श के बाद ही इन तीनों चैलेंजेस को डेवलप किया गया है, ठीक है ना। द पार्टिसिपेंट्स हु आर रजिस्टरिंग फॉर द G20 टेक स्प्रिंट 2023 विल सबमिट टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस टू वन आर मोर प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स। जो भी पार्टिसिपेंट्स होंगे जो कि G20 टेक स्प्रिंट 2023 के लिए रजिस्टर कर रहे हैं, उनको तीनों प्रॉब्लम स्टेटमेंट में से एक या फिर तीनों या फिर एक से अधिक, दो या तीन, मतलब एक तो कम से कम करना ही है, एक वन आर मोर प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, एक या फिर एक से अधिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स का सॉल्यूशन जो है उनको सबमिट करना होगा। द शॉर्ट लिस्टेड टीम विल बी इन्वाइटेड टू डेवलप देयर सॉल्यूशन ओवर ए 6 week पीरियड एंड ईच टीम विल बी एलिजिबल फॉर ए स्टाइपेंड ऑफ ₹8 लाख, अप्रॉक्सीमेटली 10,000 USD हो जाएगा। जो भी टीम शॉर्टलिस्ट होंगी, उन शॉर्टलिस्ट टीम को पूरा कंप्लीट सोल्यूशन डेवलप करना होगा 6 हफ्ते का, 6 week का टाइम पीरियड होगा। जो भी शॉर्टलिस्टेड टीम होंगी उनको 6 हफ्ते के टाइम पीरियड के दौरान पूरा का पूरा सोल्यूशन डेवलप करना होगा इन प्रॉब्लम्स का, और इसके लिए उनको स्टाइपेंड दिया जाएगा। इस दौरान उन्हें 8 लाख रुपए का, यानी कि लगभग 10,000 USD का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। और द विनर्स फॉर ईच प्रॉब्लम स्टेटमेंट विल रिसीव एन अवार्ड ऑफ ₹40 lakhs, अप्रॉक्सीमेटली 50,000, ठीक है। और इसमें ये जो बोला गया है द विनर्स फॉर ईच प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यानी कि तीनों के तीनों प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए नहीं, ईच पर्टिकुलर एक एक के लिए भी, 1 2 3 तीनों के लिए 40-40 लाख, ठीक है ना। अगर कोई एक का विनर है तो उसे 40 लाख मिल जाएगा, 2 का विनर है तो उसे 80 लाख मिल जाएगा, 3 का विनर है तो उसे 120 लाख मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मतलब होगा द विनर फॉर ईच प्रॉब्लम स्टेटमेंट विल रिसीव एन अवार्ड ऑफ ₹40 लाख, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 50,000 USD, ठीक है ना। यहाँ पर 8 लाख और 40 लाख में कंफ्यूज नहीं होना। 8 लाख स्टाइपेंड है, 8 लाख स्टाइपेंड है, मतलब जिस दौरान वो काम करेंगे उनको ये पैसा दिया जाएगा। स्टाइपेंड बस इतना ही है। सोल्यूशन डेवलप करने के बाद में जरूरी तो नहीं कि सबका सोल्यूशन RBI को पसंद आ जाए या सबका सोल्यूशन इम्प्लीमेंट किया जा सके, तो ऐसा ना हो कि उनकी मेहनत बेकार जाए। फ्री में अगर आपसे कोई काम कराएगा तो हम नहीं करेंगे ना। जब भी हम लोग कहीं जॉब वगैरह ज्वाइन करते हैं प्राइवेट सेक्टर में कहीं पर भी, तो ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। तो जो ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है उसमें भी क्या होता है कि हमको स्टाइपेंड दिया जाता है, उसके बाद में हमारा कंफर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वही सेम सिनेरियो यहाँ पर भी है। तो जो भी शॉर्ट लिस्टेड टीम होंगी उनको 6 हफ्ते के भीतर में अपना सोल्यूशन जो है सबमिट करना होगा, कम से कम एक या फिर एक से अधिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट का। और इस दौरान जब वो काम करेंगे उनको 8 लाख रुपए का स्टाइपेंड मिलेगा। सभी टीम जब अपना सोल्यूशन, जितने भी लोग पार्टिसिपेंट्स हैं वो सब का सब अपना सोल्यूशन सबमिट कर देंगे, तो इसकी एक डेडिकेटेड टीम होगी जो कि विनर का अनाउंसमेंट करेगी, जिसका सोल्यूशन सबसे बेहतर, सबसे ज़्यादा फ्रेंडली, सबसे ज़्यादा ईजी होगा, ईजी टू अडॉप्ट होगा, वो विनर के रूप में अनाउंस किया जाएगा, उसको घोषित किया जाएगा। और जो भी विनर होगा, जो भी विजेता होगा, उसे ईच प्रॉब्लम स्टेटमेंट, प्रत्येक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के सोल्यूशन के लिए 40 लाख रुपए मिलेंगे, यानी कि लगभग 50,000 USD मिलेंगे। जैसे मेरा ही सोल्यूशन, मैंने 3 सोल्यूशन दिया और मेरा तीनों सोल्यूशन मतलब विनर बन गया, तो मुझे 120 लाख मिलेंगे, ठीक है ना। नहीं तो इंडिविजुअल सबके लिए एक एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए 40-40 लाख रुपए का अवार्ड भी रहेगा। तो स्टाइपेंड और अवार्ड में कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 2023 में आप लोगों को ये बताया गया कि चौथा एडिशन था टेक स्प्रिंट का, और इससे पहले 2020, 21 और 22 में 3 एडिशन और ऑलरेडी इसके कंडक्ट कराए जा चुके हैं, ठीक है ना। 2020 में पहला एडिशन, 21 में दूसरा, 22 में तीसरा, और इस बार अभी ये 23 में चौथा एडिशन हो रहा है। और इसका नाम क्या है, तो इसका नाम इसमें लिखा है ना, G20 टेक स्प्रिंट, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉसिबल एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को बताई गई। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखना, इसका नाम याद रखना G20 टेक स्प्रिंट, ठीक है ना। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए है, 3 चैलेंजेस हैं इसमें, तीनों चैलेंजेस को याद रखना। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का, ठीक ना, फॉरेन एक्सचेंज का, CBDC प्लेटफॉर्म का, ये सब कुछ याद रखना आप लोग, ठीक ना। BIS इनोवेशन हब ये याद रखना आप लोग। इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी है, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। इसके साथ साथ अगर और आगे बढ़ते हैं तो ये डेट आप लोगों को याद रखनी है। कौन सी डेट याद रखनी है, 4 मई 2023 से 4 जून 2023 तक एप्लीकेशन सबमिट कर पाएंगे। अगस्त और सितंबर के आसपास में इसका जो है ये कंक्लूड होगा। तो ध्यान रखना, सितंबर में हम लोगों का एग्जाम है, अगर अगस्त और सितंबर में अगर ये कंक्लूड होता है तो विनर का नाम उस समय फिर आएगा, तो उस समय भी एक क्वेश्चन इससे बन सकता है। अगर
तब तक ये कंक्लूड हो जाता है टेक स्प्रिंट, तो नहीं तो फिर यहीं पे ख़त्म होगा। इसके बाद फिर इसमें और कुछ डेवलपमेंट नहीं होगा, और इसमें जो भी डेवलपमेंट होगा वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ज़रूरी नहीं रहेगा। ये चीज़ें आप लोग याद रखना। 8 लाख रुपए का स्टाइपेंड मिलेगा, 40 लाख रुपए का इसमें जो है इनामी राशि होगी, इसका अवार्ड होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉसिबल एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मैंने बताया। ठीक है, वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करेंगे, और इसी तरीके से आरबीआई कहता है वाली सीरीज़ में आने वाले टाइम पर आप लोगों को और वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक है, और ये जो भी चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं ये हमारा पेड कोर्स है, बैंकिंग मास्टर बैच, जो कि हमारा एक वीडियो कोर्स है, और एक एनुअल पीडीएफ कोर्स हम लोग चलाते हैं, उसका एक पार्ट है। तो अगर आप लोग किसी बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और कोई भी कोर्स अगर आप परचेज करना चाहते हो, चाहे फिर वो वीडियो कोर्स या फिर पीडीएफ कोर्स हो, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप लोग कोर्स परचेज कर सकते हो। वीडियो के नीचे है डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया गया है, ऐप को आप लोग डाउनलोड करो, ऐप को प्ले स्टोर पर जाकर रेटिंग दो। ऐप में बहुत सारा फ्री कंटेंट पड़ा हुआ है, करंट अफेयर्स आपको डेली बेसिस पर वहाँ मिलती है, प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हुए हैं बैंक एग्जाम के वो भी वहाँ पर ऑलरेडी हैं, तो आप लोग उसको मतलब जाकर एक्सप्लोर करो। और कोई भी कोर्स अगर आपको खरीदना है, अगर उसके लिए आप इंटरेस्टेड हैं, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। वीडियो और पीडीएफ बैंक एग्जाम को टारगेट करके 2 कोर्स हम लोग चलाते हैं, उसको आप लोग जाकर परचेज कर सकते हैं। चलो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।